हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो कैप्सूल ईवीएस की सीरीज़ का हम अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। आई होप ये आखिरी पार्ट रहेगा। तो ये आप चारों पार्ट 4 से 5 पार्ट हैं ये, तो आप ज़रूर देख के जाएं एग्ज़ाम में। आई होप आपके 70 to 80% क्वेश्चन इसी से हो जाने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। वीडियो पे नए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को नए जोश के साथ शुरू करते हैं। तो बात करेंगे स्वाद और पाचन के बारे में, ठीक है। तो हमारे पेट का तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पेट में पाए जाने वाला रस जो होता है एसिडिक यानी कि अम्लीय होता है। सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, उड़ीसा में इतने अधिक चावल के उत्पादन के बावजूद वहाँ बहुत लोग गरीब हैं। मुस्लिम कपड़े को छानने में यूज़ करते हैं, ठीक है। कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले अच्छी तरीके से सुखाया जाता है ताकि उसमें कोई नमी ना रह जाए, वरना अचार खराब हो जाते हैं। पिचर प्लांट को क्या कहते हैं? निपेंथीज। एग्जाम में पूछा जा चुका है। पिचर प्लांट एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़कर कीड़ों को आकर्षित करता है और फिर उनका शिकार करता है। वेलक्रो को मैंने जो है पिछले पार्ट में भी बता चुके हूँ मैं। वेलक्रो सैंडल में खुरदुरा सा हिस्सा है जिसको पहचानने के बाद चिपकाया जाता है, ठीक है। पहनने के बाद चिपकाया जाता है। का आविष्कार जॉर्ज दे मेस्ट्रल, ध्यान रखेंगे, जॉर्ज दे मेस्ट्रल ने 1948 में किया। उनको ये विचार कांटों वाले बीज से आया। अब ये आप सभी को पता है कि पौधे घूम नहीं सकते, एक बार वे एक ही जगह पर रहते हैं, परंतु उनके बीज जो है लंबी यात्रा करते हैं। पौधे के बीज जो है कपड़े में चिपक कर और पानी से बहकर भी यात्रा करते हैं। सोयाबीन की फली पकने पर फूट जाती है और उनसे सोयाबीन का बीज निकल आता है। हरी मिर्च, टमाटर, आलू ये कहाँ से आए हैं? दक्षिण अमेरिका से। पिछले पार्ट में भी बताया था मैंने। पत्ता गोभी और मटर यूरोप से आए हैं। कॉफ़ी, बीन्स, भिंडी अफ्रीका से आया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या चीज़ कहाँ से आया है ये जरूर पढ़ लीजिएगा। गड़ीसर झील राजस्थान के जैसलमेर में है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, गड़ीसर झील कहाँ है? राजस्थान के जैसलमेर। यहाँ उस घाट पर एक स्कूल हुआ करता था और जैसलमेर में 9 झीलें थीं जो एक बड़ी झील से पानी बरसने पर भरी जाती थी। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, साल में 1 या 2 बार, कभी कभी तो साल में 1 बार भी बारिश नहीं होती। जैसलमेर में जब झीलें पानी से भर जाती थी ना तो लोग उत्सव मनाते थे, उनकी पूजा करते थे, जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन की पूजा होती है, ठीक है। कुएं और झीलों के सूखने के कारण क्या है? देखिए, पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, हर जगह मोटर स्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है, जिससे पानी, जमीन का जो पानी है ना वो कम होता जा रहा है। अब झीलें भी कम हो रही हैं, जहाँ पहले वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता था। पेड़ों के चारों तरफ पार्कों में मिट्टी के सीमेंट से ढक दिया जाता है, जिससे वर्षा का पानी जमीन में पहुंच ही नहीं पाती है, ठीक है। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश ही नहीं हुई। फिर लोगों को ध्यान आया कि वहाँ एक पुराना कुआं या बावली था। लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और 200 ट्रक कूड़ा निकाला गया वहाँ से और लोगों को वहाँ पानी मिला। प्यासे जोधपुर को बावली से पानी मिला। किससे पानी मिला? बावली से। और कुछ सालों बाद वहाँ बहुत अच्छी वर्षा हुई और बावली को लोग फिर भूल गए। घना पक्षी विहार, ये है राजस्थान के भरतपुर में। सपोरों को कालबेलिया भी कहते हैं। नाग गुम्फन जो है ऐसे डिज़ाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। क्या? नाग गुम्फन। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। तुम्बा, खंजरी, बीन सूखी लौकी के बनाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम्बा, खंजरी, बीन जो है वो सूखी लौकी के बनाए जाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं, जो कि नाग, किरैत, दुबोया, अफाई हैं, ठीक है। सांप जब किसी को काटते हैं तो 2 खोखले जहर वाले दांत से दूसरे व्यक्ति के शरीर में चला जाता है जहर जो है, और सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को सीरम नामक दवा दी जाती है जो सांप ही के जहर से बनाई जाती है। ये तो आपको मैंने बता ही दिया है। दूध, ठीक है, ये क्या है? घरेलू उपाय। क्या करते हैं? एक कटोरी में डालकर पानी बर्तन में रखते हैं। पके हुए चावल गीले कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं। हरा धनिया उबालते हैं। प्याज लहसुन खुले में रखते हैं और नमी से बचाकर इनको जो है वो बहुत दिन तक कैसे हम रख सकते हैं, ये है। आंत्रेयपुर जिला जो है ये है आंध्र प्रदेश।
भारत के विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ध्यान रखेंगे। हिंदी में कहते हैं अमावट, बंगाली में आम सोटो, असम में आमटा, तेलुगु में मामिडी टांड्रा, अम्बावड़ी, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जैसलमेर में जब झीलें पानी से भर जाती थी तो लोग उत्सव मनाते थे, उनकी पूजा, जैसे मैंने ये बता ही चुकी हूँ मैं, है ना। थोड़ा सा बात कर लेते हैं अल-बरूनी के बारे में। अल-बरूनी ने भारत में आकर सभी चीज़ों को ध्यान से समझा और जाना कि यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला जानते हैं, बड़े बड़े पत्थर और लोहे के चबूतरे जो है झीलों के किनारे पर बनाते हैं। अल-बरूनी ने सारी बात को विस्तृत रूप से लिखा। यहाँ सारी बातें 1973 में मिली एक स्टैम्प पर लिखी थी, जो अल-बरूनी के जन्म के 1000 साल बाद मिला है। मृत सागर का पानी सबसे खारा है। मृत सागर समुद्र तल से 418 मीटर नीचे दुनिया के सबसे निचला बिंदु कहे जाने वाला है तल, ठीक है। और इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। देखिए 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है यहाँ पे, ये मैं पिछले पार्ट में भी बता चुकी हूँ। दांडी यात्रा के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ। अहमदाबाद से गुजरात के समुद्रों के किनारे तक चली। मलेरिया में बुखार कपकपी और ठंड के साथ आती है, ठीक है। और मलेरिया की दवा किससे बनती है? सिनकोना पेड़ की छाल से। लोहा या आयरन हमें किससे मिलता है? गुड़ से, आंवला से। जब भी आप देखते होंगे कि आपके अंदर खून की कमी है तो आपको डॉक्टर जो है गुड़ खाने के लिए सजेस्ट करते हैं, गुड़ चना खाने के लिए सजेस्ट करते हैं, आंवला, बहुत सारी हरे पत्ती वाली सब्जियां, ठीक है। मक्खियों से भी कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। एल्गी और शैवाल एक तरह के जलीय पौधे हैं जो बरसात के मौसम में होते हैं। रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले मलेरिया मच्छरों से फैलता है ये बताया। मलेरिया एक कोशिका वाले पैरासाइट यानी कि परजीवी से होता है, जिसे प्लाज्मोडियम क्या कहते हैं? जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, ठीक है। मलेरिया के परजीवी का वाहक जो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो यानी कि मादा एनाफिलीज मच्छर है, जिसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे समाप्त होता है ये कैप्सूल का सीरीज़। आप लोग ज़रूर इन चारों पार्टों को देख के जाइए गाइज। आपको मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको इससे बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। आगे आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए, किस विषय की चाहिए, किस क्लास की चाहिए, एनसीईआरटी चाहिए कि किसी चीज़ की तैयारी करने की चाहिए, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा गाइज। प्लीज़ 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 आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिना करिए मत जाइएगा, प्लीज़ है, आपसे रिक्वेस्ट है ना। थैंक यू वेरी मच।